एप्लीकेशन ऑफ देखो कल हमने सिखाया था इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब एप्लीकेशन के ऊपर 4 कैटेगरी का प्रॉब्लम होता है। तो 4 कैटेगरी कौन कौन सा है देखो। तो सबसे पहला होता है इंटरसेप्ट रिलेटेड। द फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरसेप्ट रिलेटेड। नाउ हाउ डू यू नो इट इज रिलेटेड टू इंटरसेप्ट? तो उसका सिंपल सा पहचान है देखो, अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये नेचुरली कट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यस सर। ना रिस्पॉन्स। तो अगर ये कट करता है तो देखो ये सेक्शन देखो, इसको क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। ये वाले सेक्शन को क्या कहेंगे? वाई इंटरसेप्ट। दिस इज द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी। तो देखो ये Yes, जो sir. ट्राइंगल है ना ओ ए बी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा गया, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा गया, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसा केस में टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। ये कौन सा फॉर्म ऑफ लाइन है? इंटरसेप्ट फॉर्म। करेक्ट। तो जब भी क्वेश्चन में इससे या ये पार्ट से रिलेटेड या इस ट्राइंगल से रिलेटेड एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट ऑलवेज मींस यू विल राइट इट इन इंटरसेप्ट रिलेटेड फॉर्म। ओके। अब देखो सेकंड पार्ट आता है तुम्हारा, दैट इज इसका हाँ बोलो, बताओ बताओ। सर सौरभ बोल रहा था उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। बोल साइन इन हो गया, आ गया। अच्छा आ गया, ठीक है। अब ये देखो, तो अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम टेंजेंट या नॉर्मल का अगर हम बात करते हैं तो वैसे केस में तुम इसको लिखोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लिखोगे। कब इस्तेमाल करना है जनरल फॉर्म? जब डिस्टेंस का बात होगा सर। करेक्ट। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे ऐसा कि अगर मान लो मैंने ऐसे कोई भी एक कर्व पे इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जाके किसी और पॉइंट पे मीट करता है। अब उससे रिलेटेड कोई भी अब आगे सवाल है, मतलब सिचुएशन ये है कि किसी एक पॉइंट का टेंजेंट कर्व को कहीं और मीट किया, या नॉर्मल फ्रॉम वन पॉइंट मीट्स द कर्व एट अनदर पॉइंट, जब ऐसा टाइप का कोई कहानी है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हो। देखो टेंजेंट का इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करने का भूल मत करना, इसको सिंप्लीफाई करने का गलती नहीं करके सीधा ये पॉइंट पहले पुट करोगे। देखो ऐसे, समझे? अब एक देखोगे ये जैसे ही पुट करोगे कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, उस कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल कर देना, तब देखोगे तुम्हारा काम आसान हो गया। याद रहेगा ट्रिक? क्या करना है? वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में पहले इक्वेशन को लिखना है, मेक द सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई दिस एंड देन कैंसिल द कॉमन फैक्टर। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ओके। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट होता है, चौथा टाइप का एप्लीकेशन होता है एंगल रिलेटेड। तो देखो एंगल रिलेटेड केसेस के लिए, एंगल रिलेटेड जितना भी केस होगा तो उसमें तुमको क्या करना है? एंगल रिलेटेड मतलब ये बोल देगा कि टेंजेंट ऑफ दिस कर्व मेक्स दिस मच एंगल, कोई भी लाइन से कहीं से भी। तो अगर एंगल इतना बता दिया तो तुम इक्वेशन को पहले लिखोगे इस फॉर्म में, ठीक है। अब m क्या है तुम्हारा? tan थीटा है, where theta is the angle made by this line with x axis. तो y is equal to tan theta into x plus function of tan theta. ये c को भी ऐसे लिखोगे और तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। और ये सब ये क्या समझाया मैंने? डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये फॉर्म, मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये फॉर्म,
एंगल रिलेटेड है तो ये फॉर्म, इंटरसेप्ट रिलेटेड है तो ये फॉर्म। लेकिन इन सब के ऊपर एक सिंपल सा एस्पेक्ट आता है कि जब भी इन चारों में से कोई भी फॉर्म में दे क्वेश्चन, तो पहले पॉइंट जो है, ये जो x1 y1 हम लिख रहे हैं ना, तो ये पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है। समझ में आया बात? द पॉइंट x1 y1 जो हम ले रहे हैं उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है। और इसीलिए पहले हम तुम्हें सिखा रहे हैं द डिफरेंट पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन डिफरेंट कर्व्स। हम पहले भी सिखा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं कॉम्पैक्ट वे में। देखो दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? यस सर। तो मैंने क्या लिखा है? पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन डिफरेंट कर्व्स। देखो सबसे पहला जो कर्व तुम जानते हो वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बताने की तो जरूरत नहीं है ये कौन सा कर्व है। क्या है ये? सर्कल। सर्कल। करेक्ट। एंड x इक्वल टू a cos theta, y इक्वल टू a sin theta, that will be a parametric point on this. लेकिन अगर जनरल सर्कल हम लिखें ऐसे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसके ऊपर अल्फा प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बीटा प्लस r sin थीटा। देखो दिस विल बी अ पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो ये पर्टिकुलर सर्कल, ये जनरल सर्कल। अब बताओ ये कर्व कौन सा है? एलिप्स। और इसके ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट्स बोलो। A cos theta and B sin theta. B sin थीटा, करेक्ट। सुरर्षि वापस आ गया। सुरर्षि था ना? Yes sir. तो लेट क्यों हो गया बच्चा? ये देखो ये कौन सा कर्व है? हाइपरबोला। Hyperbola. हाइपरबोला। और इसके ऊपर पॉइंट क्या लिखते हैं? A sec theta B tan theta. y इक्वल टू b tan थीटा। गुड। अब मैंने ऐसे लिखा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये भी हाइपरबोला है, लेकिन इसका क्या नाम है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। And any point on this is how much? X equal to a sec theta and y equal to a tan theta. A tan theta। देखो ये रेक्टेंगुलर सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को तो ऐसे भी लिखता है कि xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिखते हैं हम, उस पे भी आ रहा है देखो, इसीलिए तो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं टू क्लैरिफाई। ओके, ये देखो ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है जिसका एसिम्पटोट्स है y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने एक्सिस को याद रखो, आई एम रोटेटिंग 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो देखो कर्व तो सेम रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कर्व वही रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन अब विजुअलाइज करो। देखो ये एक्स एक्सिस यहां आ गया, वाई एक्सिस यहां आ गया, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, यानी कर्व तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। ओके, अब देखो इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी बाई टी, this is any point in parametric form, correct? देखो ये 5 पहले लिखे हो, चंद्रनाथ तुम्हारा माइक म्यूट करो तो। यस सर। हाँ तुम्हारा नॉइस आ रहा है माइक से।
लिख लिया सर। हो गया? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल है ना। अब इस सर्कल को जहां जहां ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, देखो 4 पॉइंट्स हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को हाइपरबोलिक मैनर में मैंने जोड़ दिया, देखो ऐसे, इस तरह से। देखो वी आर जॉइनिंग इट इन दिस मैनर। तो देखो अंदर जो ग्राफ तुम्हें दिखाई दिया, ये स्टार शेप का ग्राफ जो बना, इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड। ठीक है। अब देखो सर्कल का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अंदर वाले का इक्वेशन x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। देखो ये होता है। और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होगा x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, देखो ये समझ में आया? वो वीडियो रुक गया सर। हाँ सर, वीडियो रुक गया। मेरा रुक गया। मेरा इधर से तो हाँ डेटा, सर। मेरा यहाँ से डेटा स्पीड तो ठीक है यार। रुको मोबाइल डेटा पे कर देते हैं। आ गया सर, फिर चला गया। ब्लैक दिख रहा है, पूरा ब्लैक। देखो अभी क्या स्थिति है? आ गया आ गया। रुक रहा है सर। बट सर ग्लिच कर रहा। वाईफाई में भी ग्लिच कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, जबकि वाईफाई का स्पीड ठीक है यार। वाईफाई का स्पीड तो तेरा 50-55 Mbps है। सर नहीं अपलोडिंग सर, स्पीड शायद रुका कम हुआ है। है। वीडियो क्या चीज? पॉज है सर, वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज मैंने तो नहीं किया। नहीं, वो भी कोई बटन से होता है क्या? नहीं पता सर। पहली बार हम यूज कर रहे हैं इसको। अरे सब लोग बोला इसमें डेटा कम खाएगा, तो इसीलिए ना इस पे, नहीं तो हम लोग तो उस पे बिंदास क्लास होता ही था। सर गूगल देखो मीट अभी पे क्या अच्छा क्वालिटी आता है सर। गूगल हाँ? में ठीक था। सर गूगल मीट में अच्छा क्वालिटी आता है सर। हाँ तो डेटा खाएगा तो अच्छा क्वालिटी देगा ना यार। ठीक है, इतना मेहनत करके हम सबका वो दिख रहा है, वही तो रहे, खाली इसी को दिख रहा है। सही में हमको दिख रहा है सर। मूव कर रहा है सर। देखो अब आया। यस दिख ही सर। नहीं रहा। हाँ, आ गया आ अभी गया आया। आ गया आ गया, अब आ गया। तो तुम लोग बताइए नहीं सर, लिखे नहीं थे सर। अच्छा ठीक ठीक, फिर से हम लिख दे। चलो फिर से हम लिख दे रहा है। देखो ये सर्कल है, ये देखो दिखाई दिया। हाँ सर, Yes, सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब देखो 4 पॉइंट यहाँ पे है जहां ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, इसको ऐसे जोड़ दो। देखो ये स्टार फैशन में देखो जुड़ गया। ऐसे जोड़ना हाइपरबोलिक वे में, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला कर्व बना, दिस इज कॉल्ड एन एस्ट्रॉयड। ओके, और इसका इक्वेशन होता है x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे ही एस्ट्रॉयड बोलेगा तुम इसको समझ जाओ कि ये बोला है। तो देखो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, इसके ऊपर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। देखो अब समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है सर। दे रहा है सर। ओके, अब देखो ये है तुम्हारा ये बाहर वाला इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम देखो यहां भी 4 पॉइंट पे ये कट किया, तो अब इसको हम लोग ऐसे सेम फैशन में ज्वाइन कर रहे हैं। देखो
सेम हाइपरबोलिक तरीके से तुम लोग प्रोपोर्शनेटली बनाना, हम मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ये देखो ऐसे हाइपरबोलिक मैनर में जोड़ा, तो देखो ये ऐसा टाइप का नहीं लग रहा कि एक स्टार को खींच दिया है। यस सर। अब इसका नाम पड़ जाता है इवोल्यूट ऑफ एन इलिप्स, इवोल्यूट ऑफ एन इलिप्स। तो कई बार ये पर्टिकुलर टर्म यूज होगा और क्वेश्चन में। अब देखो इसका इक्वेशन होगा x बाई a का पावर 2/3 y बाई b का पावर 2/3 इक्वल टू 1, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। देखो दिस इज एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सर एस्टेरॉइड का सर y का कोऑर्डिनेट a sin क्यूब थीटा है। हाँ बिल्कुल, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा, ठीक है। यस सर इसमें इवोल्यूट लिखे है क्या सर? हाँ इवोल्यूट, इवोल्यूट ऑफ एन इलिप्स। हो गया, मिटाएं इसको। पहला वाला मिटा यस दें। सर, मिटा दे सब सर। अच्छा देखो अगला कर्व होता है उसको बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेमी क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। अब देखो सेमी क्यूबिकल पैराबोला क्या है? सर इसका इक्वेशन ऐसा टाइप का, हाँ एक्स क्यूब। देखो ऐसा फ्लावर जैसा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्चुअली देखो नाम से ही पता चलता है, क्यूबिकल मतलब क्या हुआ? पावर 3, सेमी मतलब क्या हुआ? आधा। तो y इक्वल टू, अगर तुम x का पावर 3/2 देखो, अब स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ? देखो यही ना आता है। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिखोगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी क्यूब। देखो दिस इज एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व, क्यों जानते हो? यहां ध्यान से देखो, मैं किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट, एक्स एक्सिस तो है सिमेट्रिकल। देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो यहां नॉर्मल होता है। यस सर। और यहां से भी देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल है। तो सेम लाइन कैन बी टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अनदर टू दिस कर्व। और अक्सर उस टाइप का क्वेश्चन इस पे ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला पे आता है, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। अगला कर्व है तुम्हारा जनरल क्यूबिक। अभी हम एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन लेंगे ना, तब देखोगे। देखो इसे कहेंगे जनरल क्यूबिक। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट x इक्वल टू टी और y इक्वल टू टी क्यूब, सिंपली इतना लोगे। अब देखो कर्व कैसा है बताओ। इस टाइप का कर्व होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। यस सर। ये तो फेमिलियर हो गए तुम लोग। देखो 10th कर्व, अब पैराबोला। देखो अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो देखो ये पैराबोला ऐसा होता है, हाँ है ना। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। यस राइट। अब बताओ ये वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा बच्चा? y इक्वल टू 80 स्क्वायर x इक्वल टू 280।
हाँ, पहले इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो एक्स इक्वल टू 2at एंड वाई इक्वल टू at स्क्वायर। अब देखो, नो डाउट मैंने अभी 10 केस तो तुमको लिख के दिखा दिया, लेकिन ये मत सोचना कि कहानी यहीं खत्म होता है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। हमने 10 केस मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस बताया जहां से सवाल आता है, ठीक है। दीज आर मोर और लेस द प्रोमिनेंट केसेस। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, इसके अलावा किसी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसका लॉजिक क्या होगा, तो ध्यान से सुनो बात। देखो, पैरामीटर t है और t का पावर्स क्या है, देखो कोई फ्रैक्शन नहीं ना है, सब हर जगह देखो पैरामीटर का पावर क्या है, इंटीजर है, यस करेक्ट। अब देखो सेकेंडली, अब यहां देखो, जब दोनों साइड x और y है तो देखो पैरामीटर का पावर पॉजिटिव है, देखो यहां पे भी देखो, इधर x इधर y है, देखो दोनों में t का पावर पॉजिटिव है, यहां भी देखो ये यही कहानी है, देखो यहां भी x और y दोनों तरफ है तो पैरामीटर्स का पावर पॉजिटिव है, करेक्ट। जब भी प्रोडक्ट में है, देखो जैसे xy इक्वल टू सी स्क्वायर था तो x ct आया तो y c बाई टी आया, देखो एक t का पावर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखो हेलो आइदर सर, हेलो प्रोडक्ट है। हाँ बोलो सर, वीडियो नहीं आ हाँ रहा। बताओ सर वीडियो नहीं आ रहा भाई, है। बाकी लोग को आ रहा है बच्चा? सर आ रहा है। यस आ सर, रहा आ रहा है है सर। आ रहा है। देखो सूरज सी, एक बार फिर से एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो, ओके सर। एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो फिर से। क्वालिटी बहुत ही गंदा आ रहा है सर। तुम लोग स्कूल का कैसे पढ़ाते हैं? हाँ वाला स्कूल नहीं सर, मेरे में सही आ रहा है। क्वालिटी ठीक ही है ये सर आ रहा है, ये सर आ रहा है। सर क्वालिटी तो सही है सर। पर गूगल मीट से काम है सर। सही है सर। तुम लोग कैसे बोलते हो कि हाँ स्कूल स्मूथली क्लास चलाता है इसमें? चंद्रा एक बार मैसेज भेजे हैं मेरे को, देखो ग्रुप में। क्या चीज? ग्रुप में वो मैसेज गया सर, फोटो का, क्या फोटो का? क्वालिटी का फोटो का। अच्छा, हम तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि हम अभी मोबाइल आप छेड़ेगा तो तेरा मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। देख, यस मेरे सर। में अच्छा रहा है, मेरे में बर्बाद आ रहा है एकदम। हम्म। ठीक आ रहा है सर। मिटा दीजिए सर। ओके, अब देखो मैं जो बात बोल रहा था, तो देखो x और y दोनों तरफ है तो t पैरामीटर लोगे, प्रोडक्ट में है तो भी t पैरामीटर लोगे। फर्क क्या है कि प्रोडक्ट वाले में एक में t का पॉजिटिव पावर, एक में t का नेगेटिव पावर। एग्जांपल भी हम दिखा रहे हैं, देखो जरूरी नहीं है कि तुम सबका रट्टा मारोगे, हाँ ये 10 केस कम से कम याद रखना। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो अब तुम्हें जरूरत पड़ा कि चलो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने का, तो यहाँ कुछ नहीं, x तुम पहले या y किसी को भी एक को पुट कर लो, किसी भी एक को पुट कर लो। तो अब मान लो मैंने y को ही चलो पुट कर दिया, a कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो a भी ले लिया और t ले लिया। अब पुट करो तो x इंटू a का पावर n, t का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n प्लस 1। देखो आया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, देखो a का पावर n कट गया तो a बाई टी टू द पावर n आता है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ t का पावर इंटीजर आया कि नहीं आया, और यहाँ भी देखो इंटीजर पावर लिया, तुम कुछ और भी ले सकते हो, याद रखो। तो बेसिक बात यह है कि ये गाइडलाइंस है। अब जैसे प्लस है तो कॉस थीटा साइन थीटा होगा, माइनस है तो सेक थीटा टैन थीटा होगा। देखो हर केस में जहां भी माइनस है बीच में, हम लोग सेक थीटा टैन थीटा लिए हैं कि नहीं? यस सर। देख लो, चेक करके देखो पिछले केसेस जो अभी बताया है। यस अब सर। वैसे ही
प्लस वाले में हर एक में कॉस और साइन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग निकालेंगे, खाली ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए था, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जिसके लिए ये पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए एप्लीकेशन पार्ट, अब क्वेश्चन लिखो, ठीक है। लिखो तो एक ही क्वेश्चन में हम 4-5 चीज इन्वॉल्व करेंगे। लिखो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एन एस्ट्रॉइड, from any point on an asteroid, x का पावर 2/3, y का पावर 2/3 equal to a का पावर 2/3. A tangent and a normal is drawn. A tangent and a normal is drawn. ठीक है? The tangent meets the coordinate axis. The tangent meets the coordinate axis. The coordinate axis at A and B, capital A and capital B. ठीक है? अब क्वेश्चंस लिखो। पहला क्वेश्चन ये लिखो, prove that the portion of the tangent, फर्स्ट में लिखो, prove that portion of the tangent intercepted between the coordinate axis is constant. सेकंड लिखो, find the locus of the point which divides AB in the ratio 3:2, where A is the point on x-axis. Where A is the point on x-axis. ठीक है? अगला लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो, find the maximum possible area of triangle OAB. Find the maximum possible area of triangle OAB. ठीक है? चौथा क्वेश्चन लिखो, लिख रहे हो सब कि नहीं? यस सर, लिख रहे हैं। यस सर। हाँ सर लिख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखो, if the distance of the tangent from origin is ये capital T and that of normal is capital N, then find the value of 4t square plus n square. ठीक है? तो देखो, एक ही कर्व से रिलेटेड मैंने कई सवाल पूछा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें चारों पूछेगा, तुम्हें कोई एक ही पूछेगा। अब देखो, पहला 3 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो, मैंने अभी जो बताया था पहचान इंटरसेप्ट रिलेटेड का, क्या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस बोलो। क्वेश्चन पढ़ के देखो। पहला पार्ट में मैंने ये पूछा है, दूसरे पार्ट में मैंने क्या पूछा है? AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट का लोकस, तो भी देखो यही ट्राइंगल से रिलेटेड हो गया। तीसरे में पूछा है इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया, तो हर केस में मैंने इसी ट्राइंगल का ये जो पॉइंट्स है इसी को लेके सवाल किया है, यानी ये इंटरसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तीनों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब सबसे पहला काम तुम क्या करोगे कि देखो, इस एस्ट्रॉइड पे कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट, हम x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा ले सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस हाँ ना सर। बोलो, ये तो अभी अभी सिखाया। अब बताओ dx/d थीटा कितना होता है?
देखो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट dy by d थीटा? 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, देखो ये होगा। Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? माइनस टेन थीटा। अब यहीं पे गलती कर दिया समीर। देखो ये खास बात ये है कि ये जो 4 कैटेगरी का सवाल हम बता रहे हैं ना, चारों कैटेगरी, इसमें सिंपलीफाई करने का गलती पहले मत करना। अब उसका रीजन अभी समझ में आएगा। देखो इसमें से कॉमन फैक्टर नो डाउट काट दो, और देखो ये माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा आया। यस सर। इसको tan थीटा जैसे ही तुमने लिख दिया ना, अपना क्वेश्चन 4 लाइन बढ़ा लिया। तो इसीलिए ये गलती मत करना, ये चारों से रिलेटेड सवाल में ऐसा कभी मत करना। ये इतना आया तो तुम इतना ही छोड़ दोगे। अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस, देखो यही ना पॉइंट है, कल ही सिखाए थे, बोलो बच्चे। माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा और प्लस देखो ए कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब एक्स साइन थीटा को लेफ्ट में ले आओ, तो बताओ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू देखो ए साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ए कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा होता है। राइट साइड में ए साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले जाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, बताओ। ए साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये स्टेप समझ में आया। लेकिन ध्यान दो पहला 3 क्वेश्चन मेरा इंटरसेप्ट से रिलेटेड है, तो अब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा। यस सर। सर ये वाला बोलो। स्टेप का राइट हैंड साइड। ए साइन थीटा कॉस थीटा यू टेक इट कॉमन, ओके। यस अब बताओ यहां क्या बचेगा? ए पावर 3 है तो साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और Yes, sir, वो वो कितना होता है बताओ? 1 1। तो इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा था, मैंने खुद थोड़ी लिखा था, तुमने बताया तो लिखा। मुझे ये सब नहीं आता है। चलो अब इसको डिवाइड करो इधर। अब बोलो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बोलो। अरे डिवाइड करो। x by cos एक्स बाई theta कॉस plus y थीटा by प्लस sin वाई theta बाई equals to ए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो y बाई ए साइन थीटा इक्वल टू 1। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब पहले तुम यहां तक लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। लिखो थोड़ा जल्दी। लिख लिया समझ में आया? सौरभ Yes, क्लियरली sir. दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये वाला बेटर है तेरा कि वो पहले का गूगल मीट? डाटा बेटर तो ये गूगल मीट। अच्छा, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है। ये अच्छा है। ये बेटर। अभी आ रहा है तुम्हारा सौरभ सांडिलिया? हाँ सर आ रहा है अभी। Actually देखो it is all about getting used to it. So if we continue for a couple of days then we can make out कि हाँ क्या कहानी होगा। तो 2-4 दिन क्लास करने के बाद ही, हाँ इसमें लेकिन देखो कोई एक्सेप्ट करने का कोई चक्कर नहीं है। मैंने बस तुम Yes, शेड्यूल sir. देखो, कैलेंडर में शेड्यूल देखो, क्लास में घुस जाओ।
क्यों? सर एक इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे सर वो पहला तीनों क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए कि उसी के थ्रू होगा, उसी ट्रायंगल के। हाँ, लेकिन सर ऊपर में जो क्वेश्चन था वो तो एस्टेरॉयड रिलेटेड था, तो सर ये कैसे पहचानेंगे कि एस्टेरॉयड के अंदर में इस टाइप में है? क्यों? क्वेश्चन पहले कर्व में दिया ना एस्ट्रॉयड, तो एस्ट्रॉयड जैसे ही दे दिया तब तो ऑटोमेटिकली उसी से ना पता चल जाता है कि हाँ तुम्हारा पॉइंट ये लेना है। इसीलिए ना भी पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन डिफरेंट कर्व सिखाया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया सर। अरे आज अनुराग नहीं है Yes, क्लास में। अनुराग को क्या हो गया? सर उसका बुखार है सर। अच्छा, मतलब कहीं उसको बारिश वारिश में घूमने निकला था क्या? पता नहीं सर। नहीं, आजकल बरसात का मौसम में हम तो एक दिन 2 दिन भींगा था, बहुत डेंजरस पूरा। लेकिन ये है कि बुखार उखार कुछ नहीं आया। अब ये देखो, आप अब हीरो यहाँ है। पे, अरे तुम सबसे बड़ा हीरो है, बताओ यार। ये देखो, ये पॉइंट a cos थीटा कमा 0 आगे लिखेंगे, और ये पॉइंट b क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है, yes. तो अब देखो, आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो ए बी हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसा लिखेंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर। अब बताओ ओ ए का लेंथ ए कितना है? So A cos हाँ? cos theta. थीटा A cos ओ theta, बी का sir. लेंथ A sin theta. और ओ बी, ए साइन थीटा तो ए ए साइन cos थीटा थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। अब बताओ ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है? ए ए। Plus अब ये minus. कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ? प्लस यस माइनस सर। ए नहीं लिखोगे, लेंथ नेगेटिव नहीं ना होगा? भूल ए गए बी थे लेंथ सर। ना है, ए बी लेंथ है तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या दोगे? ए दोगे। ए अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करता हुआ, ये मान लो पॉइंट x, y है, ठीक है? देखो सेक्शन फॉर्मूला याद है ना? यस सर। Yes, चलो sir. बोलो x क्या लिखेंगे बोलो? 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2a cos थीटा बाय 5 देखो जो लोग कंफ्यूज हैं, 2 इंटू ए कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5, यानी ये हो गया 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हम लिख सकते हैं 5x बाई 2a इज इक्वल टू cos थीटा? पहला इक्वेशन। अब सिमिलरली यस y सर कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बोलो? देखो 2 इंटू 0 प्लस 3 3 इंटू ए a साइन sin थीटा थीटा, बाय 5। करेक्ट। तो व्हाट विल आई राइट sin थीटा टू बी? इक्वल टू, देखो 5y बाई 3a इज इक्वल टू sin थीटा। देखो ये सेकंड यस हो गया। सर अब देखो यस cos सर स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 तो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर कर दिया, तो देखो 25x स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, लिख लिया बच्चे? यस सर। यस सर अब देखो, अब एक इसी सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ, अच्छा ठीक है लिख लो।
हो गया सर। हो गया ना सब लोग का? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड है, पढ़ के देखो। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल हम लोग को किस फॉर्म में लिखना चाहिए? ax plus by General plus c equals to 0। करेक्ट। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या निकाला था, देखो तो लास्ट अभी जो निकाला था, x sin theta plus y cos theta is equal to a sin theta cos theta। x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अच्छा, इसको ऐसे Equal- लिख देते हैं, यस देखो ये लिख सकते हैं ना। यस सर। अब हाँ, बताओ सर। यहाँ पे x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस ऑफ a बाई 2 टाइम्स sin 2 थीटा, देखो ये लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से कैपिटल T है, तो ये बताओ किसी को याद है स्ट्रेट लाइन में ये सब सीखे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 क्या होता है? बोलो Mod बच्चा। S1 मॉड s1 यानी ax1 प्लस by1 प्लस c by बाई a y स्क्वायर under प्लस root b s स्क्वायर। c square। यस सर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ x1 y1 0 0 है, यस सर। तो ये बताओ कैपिटल T हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ, देखो 0 प्लस 0 तो ये माइनस a बाई 2 साइन 2 थीटा खाली बचा। Yes, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया? तो a बाई 2 मॉड्यूलस ऑफ साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो ये टेंजेंट कैपिटल T निकाल लिया टेंजेंट का डिस्टेंस से। अब नॉर्मल का पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे बोलो? पॉइंट तो वही रहेगा, देखो y माइनस ऑफ a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चे? माइनस sin थीटा by cos थीटा। नॉर्मल तो नॉर्मल का स्लोप क्या लिखोगे? cos करेक्ट। थीटा by अब sin देखो थीटा। इसको कॉट थीटा गलती से मत लिख देना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो y साइन थीटा माइनस a साइन थीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस a cos थीटा टू द पावर 4, देखो ये आएगा। अब इन सब को राइट में ले आओ, देखो x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस ऑफ a cos थीटा टू द पावर 4 प्लस a sin थीटा टू द पावर 4, देखो क्या ये 0 होगा? यस सर। तो माइनस ऑफ y sin थीटा माइनस a कॉमन ले जाओ। अब यहां देखो cos थीटा का पावर 4 माइनस sin थीटा का पावर 4 0 होगा। देखो ये सही है। सर। हाँ सर। अब इसका वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ? cos 2 थीटा। करेक्ट, वेरी गुड, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ब्रेक करो तो देखो बचता क्या है? cos 2 थीटा। तो x cos Yes, थीटा माइनस ऑफ y sin थीटा माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0, देखो ये आता है। अब इसका डिस्टेंस कैपिटल N होगा, तो अब तुम लोग बताओ इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हम क्या लिखेंगे बोलो? तुम लोग निकाल के बताओ, तरीका सेम है। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, 0 0। हाँ बिल्कुल, तो इसमें इतना हिचकिचा के बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बोलो? अब देखो t निकाल लिया, n निकाल लिया, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखो इस यही ना वैल्यू पूछा था, तो ये क्या लिखेंगे बताओ?
ए स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो ये 4 कट गया, ए स्क्वायर कॉमन ले जाओ तो कॉस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 हो गया। तो बचा कितना वैल्यू इसका? देखो यही जेई एडवांस में तेरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। चलो लिख लो जल्दी जल्दी। लिखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं इंटरसेप्ट रिलेटेड केस का। लिख लिया सर। हो गया? यस सर। अगला सवाल लिखो बच्चा। यस सर। From any point on the curve, from any point on the curve, x to the power n into y equal to a का power n plus 1. A tangent is drawn. A tangent is drawn so as to, So from any point on the curve, ये x to the power n into y equal to a का power n plus 1. A tangent is drawn so as to meet the x-axis at A and y-axis at B. Y-axis at B. If area of triangle AOB is constant, where O is origin. If area of triangle AOB is constant, where O is origin, then find the value of n. Then find the value of n. ठीक है? अब यहां ध्यान दो, ये कर्व कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, तो यहां पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब यहां देखो, x अगर मैंने 80 पुट किया, अब y क्या होता है? देखो, a का पावर n प्लस 1 बाय x का पावर n, तो a का पावर n प्लस 1 बाय a का पावर n इंटू t का पावर n। अब a का पावर n कट गया तो कितना आया बताओ? अब देखो, ये दोनों ही पैरामीटर में इंटीग्रल पावर है कि नहीं है बताओ? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे, सब खामोश काहे हो गया? यस सर। तो ये देखो, ये अगर इंटीग्रल पावर्स दोनों में पैरामीटर का आ जाए तो समझ जाओ ये एक्सेप्टेबल केस है, ठीक है। हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे बोलो? dy बाई dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। देखो यही ना लिखेंगे, यस सर। dy बाई dt will be minus of na by t का पावर n plus 1
dx by dt क्या हो गया a, यानी माइनस ऑफ n बाई टी का पावर n प्लस 1। देखो ये होगा, देखो स्टेप समझ में आया Yes, कि नहीं? Yes, sir. अब यहां ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे बोलो? देखो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस ए बाई टी टू दी पावर n, ये स्लोप हो गया, और x माइनस ए टी। अब इसको t टू दी पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो t का पावर n प्लस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एक्स और प्लस n टाइम्स ऑफ ए टी। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में ले आओ, तो nx प्लस टी टू दी पावर n प्लस 1 इंटू वाई, ये n प्लस 1 इंटू ए टी देखो आएगा। अब इससे डिवाइड कर लो, तो देखो nx बाय n प्लस 1 ए टी प्लस टी का पावर n प्लस 1 इंटू वाई बाय n प्लस 1 ए टी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1। अब इसमें से देखो एक t कटेगा और उसको नीचे ले आओ, तो देखो हम यहां से फिर यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस छोटे से जगह में, तो देखो x बाय n प्लस 1 ए टी बाई n और y बाय n प्लस 1 a बाई टी का पावर n इक्वल टू 1। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से ये स्टेप समझ में आया बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। Yes, sir. तो अब ये एक्स एक्सिस को कट करता है ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, और ये ओरिजिन है। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए टी बाई एन कमा 0, और बी का होगा 0 कमा एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बाई टी टू द पावर एन। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, so this will be half of n plus 1 into AT by n into n plus 1 A by T to the power n. So this will be equal to n plus 1 का whole square A square by 2n और T का पावर 1 minus n। देखो क्या ये लिखेंगे? Yes, sir. देखो ये, अब बताओ इस ये कांस्टेंट तभी ना हो सकता है जब इसमें कोई वेरिएबल ना हो। Yes, sir. वेरिएबल Yes, sir. इसमें कौन सा है? इसमें क्या वेरिएबल है बताओ? T. तो इंडिपेंडेंट ऑफ T. टी कब बन सकता है ये? T का ठीक है, पावर बराबर 0 हो जाता है। n equal वेरी to 1. गुड। तो देखो ये कांस्टेंट तभी होगा इफ 1 minus n is 0, यानी n is how much? 1. Got it? Yes, sir. समझ में आ रहा है? देखो कोई कंफ्यूजन? तो अगर ऐसा दे कि जिसमें हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना पड़े, फिर भी देखो आसानी से बनता है। देखो एप्लीकेशन पार्ट में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना क्यों जरूरी है? उसका रीजन है इससे तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स घट जाता है। नंबर ऑफ वेरिएबल तुम्हारा देखो सीधे एक ही रहता है ना, टी, एक्स और Yes, वाई की sir. जगह। Yes, sir. दूसरा एडवांटेज होता है इसमें फ्रैक्शनल पावर नहीं होता है। फ्रैक्शनल पावर होने से कॉम्प्लिकेशन आएगा। हाँ, sir. जैसे याद करो एस्ट्रॉयड में पावर कितना था? 2 2 by by 3. 3। तो ऐसा अजीबोगरीब फ्रैक्शनल पावर लेके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं बताओ? हाँ, sir. यस सर। तो वो सब काम तो इसमें नहीं होता है, वो सब लोचा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब अभी बीच में से कोई एक भाग गया, कौन भागा बता तो? सौरभ सांडेलिया। सौरभ सांडेलिया भी भाग गया।
वो हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कोई समस्या, या दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो हो गया तुमका लिखना? लिख रहे सर। थोड़ा जल्दी लिखो। तो अब हम Yes, एक sir. मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे अब। तो तुम लोग का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है मीट का? ठीक है सर, ठीक ठाक। अनिमेश, ठीक ठाक मतलब जैसे कल क्लास हुआ था उससे बेटर है कि उससे पुअर है? उससे पुअर है सर। मतलब कितना टाइम्स? विजिबिलिटी में बहुत पुअर है? नहीं सर, उतना पुअर नहीं है सर, दिखता है सर, क्लियर दिखता है, लेकिन मतलब बोल पता देखने, चलता है सर, हाँ दिखता तो है, दिखता है सर इसमें, ठीक है ये भी। जूम से ठीक दिखता है सर। हाँ हाँ सर, सर, जूम जूम से से ठीक बढ़िया है। है। हाँ सर, मैंने Zoom जूम से बढ़िया बेटर है। यही मॉडरेट होगा। हाँ हाँ सर, सर। यस सर, अच्छा जूम से बढ़िया, नहीं तो मीट से कम। क्या बोले सर? नहीं तो अब सब लोग को तो मैंने यूजर आईडी बना ही दिया है देखो। और जैसे अभिजीत सर को भी कुछ नहीं करना है, बस उसी ऐप में लॉगिन करना है, ज्वाइन करना है। शेड्यूलिंग तो हम पूरा वीक का कर देगा एक ही बार में, ठीक है? तो जिसका जो क्लास है अकॉर्डिंगली दे विल टेक, और तुमको भी बस वैसे ही उस टाइम पे ज्वाइन कर लेना है। यस सर, भी है। हाँ नहीं तुम लोग सेफ भी जैसे है सर। ठाकुर कहाँ रह रहे, किसके घर में? किसके घर में ठक ठुक हो रहा है? चंद्रा। ये क्या कर रहा है, थोड़ा पीट रहे क्या? सर उसको सर उसको नहीं मार सर। होगा सर। क्या कर रहा है? तो एक्चुअली तुमको कुछ नहीं करना है, उस समय लॉगिन करना है, सर क्लास ले रहे होंगे तुम ज्वाइन करोगे, बस उतना ही बात है, ठीक है? और जो मीट क्या बोलते हैं, जूम में जो तुम लोग को प्रॉब्लम होता है कि अनेबल टू कनेक्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, एडमिट करना, तो वो सब कुछ झंझट है ही नहीं इसमें, देखो है? नहीं नो सर। सर, सर ठीक है। नो सर। चलो अब मीटिंग रिलेटेड एक सवाल लेते हैं, ठीक है? लिखो, फ्रॉम एनी पॉइंट टी ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो टी ऐसे लिखोगे, स्मॉल टी। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, any point t on a rectangular hyperbola, a normal is drawn so as to meet the curve again at t dash. Then find the value of t cube into t dash. Then find the value of t cube into t dash. देखो ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे, देखने के बाद कहोगे कि इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखो, ये पॉइंट टी कहने का मतलब x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी। देखो यहीं से ना नॉर्मल ड्रॉ किया, और इसीलिए पैरामेट्रिक पॉइंट का नॉलेज चाहिए। क्यों? पॉइंट टी कौन से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लेंगे? देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दो इक्वेशन सिखाया मैंने, एक एक्स स्क्वायर Yes, माइनस sir. वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उस पे पॉइंट क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला होता कि फ्रॉम अ पॉइंट पी थीटा अ नॉर्मल इज ड्रॉन, तब हम ऑटोमेटिकली इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन पॉइंट टी बोला है तो हाइपरबोला कौन सा लेंगे? अरे बाकी लोग बोलो, y इक्वल टू क्लास सी y इक्वल टू सी y स्क्वायर। to c square। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन आइडेंटिफाई sir. कैसे करोगे? यस पहला ही स्टेप में एक्चुअली तुम्हारा समझने के लिए वाइटल है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट टी किस पे लेते हैं? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे।
पॉइंट थीटा किस पे लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट स्टेप? अब Yes, देखो sir. ये इस पे मीट कर रहा है, इसका मतलब सी टी डैश सी बाई टी डैश पे मीट कर रहा है, यानी यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और जाके मीट कर रहे हैं कहां? इस पॉइंट पे। तो पहले यहां देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बोलो? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है कि नहीं? तो मैं Yes, इसे sir. माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिख सकता हूं, यानी ये माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी, देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब बताओ ये क्या होगा? dx dt हो गया c और dy by dt माइनस c बाई टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर आ गया। देखो Yes, ये sir. स्टेप क्लियर है बच्चा? हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, बोलो फटाफट। तो y y माइनस minus ct, y minus c by y t, माइनस c y by माइनस t c बाई टी equal to t square हाँ into x minus ct. ct। हाँ। अब देखो अक्सर अब यहीं पे ट्रिक है, मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ही तुमने पढ़ लिया इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, ये गलती मत करना। ये नॉर्मल कहां जाके मीट किया? ct डैश और c बाई t डैश। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवाओ सर पहले। तो देखो c बाई टी डैश माइनस सी बाई टी टी स्क्वायर इंटू सी टी डैश माइनस सी टी लिखोगे? यस सर। Yes, sir. अब एलसीएम लो, क्या आता है बताओ? देखो क्या अब तुम्हें कुछ कटता हुआ दिख रहा है? Yes, sir. क्या कटता हुआ दिख रहा है? ct minus ct dash. ct माइनस ct डैश। देखो यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ b माइनस ए है, Yes, यस sir. सर माइनस पे तो ये फैक्टर कटने के बाद क्या बचेगा? माइनस माइनस बचेगा। 1। -1. तो -1 बाई टी टी डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देखो होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो टी क्यूब इंटू टी डैश -1, देखो आ गया। Yes, sir. देखो Yes, sir. जरा सा भी कहीं भी कैलकुलेशन में थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ या लंबा हुआ कैलकुलेशन? No, sir. No, sir. तो देखो परफेक्ट तरीके से करने का यही फायदा है, ठीक है? हो गया लिखना? लिख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। सूरज अब तुम्हारा वो विजिबिलिटी वाला दिक्कत जो पहले था वो खत्म हो गया? तो यस सर। नया ब्रॉडबैंड लगा लिया? यस सर। चलो अच्छा है, इसलिए क्योंकि देखो अभी जो दिख रहा है सिनेरियो, हमको तो नहीं लगता है कि 31 जुलाई तक तो तुम्हारा लॉकडाउन एक्सटेंड किया, तो टिल 31 जुलाई ऑब्वियसली वी कैन नॉट ओपन द इंस्टीट्यूट एंड दैट वोंट बी पॉसिबल। सर एचआरडी तो बोल दिया कि 15 अगस्त के बाद तो स्कूल खुलेगा ना? यस सर 15 अगस्त के बाद बोला है सर। अच्छा नहीं, झारखंड गवर्नमेंट 31 जुलाई तक का नोटिफिकेशन दिया है, समझे ना? अब देखो वन पर्सन रेज्ड अ हैंड, कौन रेज किया? अब वो देखने के लिए मेरे को सिस्टम पे देखना पड़ेगा। रेज हैंड, हु रेज्ड अ हैंड? एक बच्चा और चला गया, एक कौन गया इस बार? हम किए थे रेज हैंड सर। क्या हुआ बोलो? कुछ नहीं सर, ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था? नहीं, उस पे मैसेज आता है ना मोबाइल पे कि वन पर्सन रेज्ड हैंड, लेकिन कौन रेज किया ही नहीं आता है।
ये हो गया सर। लिख लिए हो सर। गया तो लिख लिए सर। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखोगे कि आज के लिए छोड़ दें? बताइए सर। लिख लेते लिखवा हैं। दीजिए। लिखवा दिए सर, बना के आएगा सर। लिखो P1 P2 P3 Pn, ये मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पे दे रहे हैं, ठीक है। P1 P2 P3 Pn are endpoints on the curve y equal to x cube. Are endpoints on the curve y equal to x cube. A tangent drawn from P1. A tangent drawn from P1. हम ग्राफिकली समझा भी रहे हैं, ठीक है, और पैरेलली बोल रहे हैं, तुम पहले लिखते जाओ फिर आगे देखना। A tangent drawn from P1 meets the curve at P2. देखो ये मान लो पॉइंट P1 है, देखो पैरेलली यहाँ पे देख भी लो। देखो यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए तो देखो ये P2 पे मीट किया। समझ में आ रहा है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। आगे लिखो a tangent drawn from P2 पानी a tangent drawn from P2 meets the curve at P3. देखो इसी पॉइंट से फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये देखो, देखो ये जाके, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, इसको सीधा बनाओ, ये मान लो P3 पे यहां मीट किया, ठीक है। अब देखो a tangent drawn from P3, देखो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा ना। यस सर। यस देखो सर। यस सर। a tangent drawn from P3 meets the curve at P4 and so on. And so on. ठीक है, यस इसका सर। मतलब क्या है? P1 से टेंजेंट खींचा, P2 पे मिला, P2 से खींचा, P3 पे मीट किया, P3 से ड्रॉ किया, P4 पे मीट किया, और Pn-1 से ड्रॉ करोगे तो Pn पे मीट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का दो हिस्सा है। पहला हिस्सा में ये लिखो कि प्रूफ दैट द एब्सिसा ऑफ P1 P2 P3 Pn, P1 P2 P3 Pn forms a GP. सर P1 P2 Forms P3 a Pn एब्सिसा ऑफ, एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑफ P1 P2 P3 Pn forms a GP and hence find the common ratio of the GP. ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब देखो अगला पार्ट यहां से आता है, ये देखो बच्चे, देखो ये तीन पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनता है। यस अब Yes, वैसे ही sir. देखो P2 P3 और P4 मान लो यहां पे कहीं पे है, तो देखो इसको जोड़ोगे तब भी तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो तुम्हें निकालना है एरिया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 P3 divided by area of triangle P2 P3 P4, करेक्ट। ये रेशियो हम लोग को निकालना है। तो अब तुम लोग खुद बनाओगे कि मैं बताऊं? बताइए सर अपने वाला। बता दीजिए सर। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कर्व कहां पे, मैंने एक्चुअली हो क्या रहा है ज्योमेट्रिकली पता चल गया कि नहीं? ज्योमेट्रिकली Yes, sir. क्या हो रहा है ये फंडा समझ में आया ना, और ये मीटिंग रिलेटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो अब यहां देखो, ये क्वेश्चन तुम लिख चुके हो। अब मैं यहां पे देखो कोई भी कर्व, ये सॉरी पॉइंट y इक्वल टू एक्स क्यूब पे हम लोग क्या लेते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में
ऐसा लेते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो देखो पॉइंट P1 के लिए हम T1 लेंगे तो ये T1 क्यूब हो जाएगा, P2 के लिए T2 क्यूब, Yes, sir. P3 के लिए T3 क्यूब, P3 cube. P4 के लिए T4 क्यूब। देखो ऐसे चलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब सबसे पहले देखो टेंजेंट हम कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ना। T1. Yes, sir. वो टेंजेंट कहां मीट कर रहा है? T2. T2 क्यूब। तो देखो यहां Yes. से dy बाई dx कितना हुआ बताओ? देखो 3t स्क्वायर dy बाई dt बाई dx dt 1 हो गया, यानी 3t स्क्वायर, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखो ये जनरल केस है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P1 कितना होगा बोलो? खाली t की जगह T1 कर दोगे? यस सर। Yes, sir. तो Yes, देखो sir. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 क्या कहेंगे बोलो? y माइनस T1 क्यूब और यहाँ T1 स्क्वायर और x माइनस T1, देखो यही ना कहेंगे? यस सर। अब ये टेंजेंट इस कर्व को दोबारा कहां मीट किया? P2 पे। Yes, sir. तो P2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो देखो T2 क्यूब माइनस ऑफ T1 क्यूब इज 3T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1, ऐसा कहेंगे? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से Okay. देखो, ये बाई तरफ को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। फैक्टराइज्ड फॉर्म। देखो Yes, अब sir. T2 और T1 काट सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग काट पॉइंट। यस सर। Yes, sir. अब इसको इधर लाओ तो क्या लिखोगे बोलो? देखो ये Yes, स्टेप sir. समझ में आया? हाँ sir. अब ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, देखो सो T2 माइनस ऑफ T1 इंटू T2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 इक्वल टू 0। अब देखो T2 माइनस T1 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि T1 और T2 तो हमने क्लियरली देखा ज्योमेट्रिकली ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो x कोऑर्डिनेट अलग है, तो ये तो 0 Yes, नहीं sir. होगा, ये वाला 0 होगा। तो T2 इक्वल टू माइनस 2 T1 आया, राइट? Yes, sir. बताओ T2 बाई T1 कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। अब देखो T2 Yes, इसका एब्सिसा है, T1 क्या है? Yes, sir. इसका एब्सिसा है। तो रेशियो ऑफ टू एब्सिसास, देखो जब T1 से ड्रॉ किया T2 पे मीट किया तो T2 बाई T1 माइनस 2 आया। अब देखो यहां अगर डेटा खाली चेंज करके अगर बदल दें, T2 से ड्रॉ किया T3 पे मीट किया, तो बोलो T3 बाई T2 विल बी हाउ मच? माइनस 2 होगा कि नहीं? देखो सेम कहानी फॉलो होगा, T4 Yes, बाई sir. T3 माइनस 2। तो देखो हर बार Yes, sir. एब्सिसास का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? Yes, sir. एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी? -2। Minus 2. तो ये बात समझ में आया? Yes, sir. लिख Yes, लिए हो sir. इधर वाला पार्ट, इधर वाला नहीं सर, पार्ट लिख रहे लो, हैं, लिख रहे हैं सर। Yes, sir. लिख लो पहले। वो बीच में थोड़ा सा ग्लिच आया था, उसके बाद कोई ग्लिच नहीं ना आया? अभी आ रहा है सर, बीच में रुक रहा है। बीच बीच में रुक जा रहा है। हाँ sir. वो कहीं मेरा मोबाइल गर्म हो जा रहा है ठीक हो उसकी गया। वजह से तो नहीं हो रहा? सर वो T2 माइनस T1 0 कहने हो सर, उसको बता दीजिए सर। क्यों? देखो अभी ना सिखाए थे, देखो ये ऐसे ना है, मान लो ये पॉइंट P1 है, ठीक है? तो देखो ये T1 कमा T1 क्यूब है, तुमने यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट P2 है, T2 कमा T2 क्यूब। अब बताओ क्या ये दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा? नो सर। तो T1 और T2 कैसे बराबर होगा नहीं बोलो? होगा सर।
समझ में आया? तो T2 minus T1 can we take it to be 0? नो सर। समझ में आया बात? तो अब देखो ये जीपी फॉर्म किया, तो अब यहां पे ध्यान से देखो, हम इसी को रिप्लेस करेंगे। ये पार्ट पहले लिख लो, इधर वाला भी देखो। T2 is how much? -2 times T1। क्या हो गया? सब खामोश हो गया रे। तो वीडियो रुक गया सर। Yes, sir. देखो अब आप वापस आ गया। अच्छा ये सब लिख लियो। यस सर। यस सर। तो अब देखो, अब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अब फिर से लिखते हैं। क्यों? अब ट्राइंगल के एरिया के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बताओ P2, T2 को तुम लिखोगे -2 टाइम्स T1 और इसी का क्यूब ये हो जाएगा -2 होल क्यूब इंटू T1 क्यूब। बताओ P3 क्या लिखेंगे? अब इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जीपी ना है। देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। देखो कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तुरंत पूछना। -2 का पावर 9 T1 क्यूब। तो देखो these will be the coordinates of P1, P2, P3, P4. Yes or no? अब यहां देखो Δ1 मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल P1, P2, P3। देखो ये अगर Δ1 है तो अब यहां ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला याद है ना? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो यही ना होता है। तो देखो ये पार्ट देखो यहाँ पे हाफ भी तो होगा ना? हाँ बिल्कुल। अरे हाफ हम नहीं लिखा है अभी ठीक है, डायरेक्ट वहां लिखेगा। अब देखो x1, x2, x3 में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस T1 सर। तो देखो फर्स्ट कॉलम से T1 कॉमन, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आएगा? T क्यूब सर, T1 क्यूब। तो T1 का पावर 4/2 बाहर हो गया। समझ में आया बात? अब यहां क्या बचेगा? देखो 1 1 1, यहां -2, यहां -2 का क्यूब 1, -2 का स्क्वायर, -2 का पावर 6 1। देखो यही ना बचेगा। देखो ये लिख सकते हैं। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? किसी को नहीं आया तो पूछो। वीडियो रुक गया सर। देखो अभी भी रुका हुआ है। अब आया सर। नहीं सर, ठीक ही हो। अच्छा अब देखो, अब P2, P3, P4। अब देखो अब ये 3 पॉइंट लेंगे तो अब ये वाला कॉमन आएगा फर्स्ट कॉलम से। हाँ या ना? और सेकंड कॉलम से ये कॉमन आएगा। तो टोटल कॉमन कितना आएगा बताओ? -2 का पावर 4 और T1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां बच गया 1 1 1। अब ये जीपी था तो देखो -2 का क्यूब 1, -2 का स्क्वायर, -2 का पावर 6 1। देखो यही ना आएगा। अब देखो Δ1 बाई Δ2 चाहिए तो देखो ये पूरा डिटर्मिनेंट कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, T1 टू द पावर 4 कट जाएगा। तो 1 बाई -2 का पावर 4 यानी 1 बाई 16। देखो आया? यानी 10 उल्टा कर लो, Δ2 बाई Δ1 16 आया। देखो परफेक्ट इंटीजर टाइप आंसर आया। यस सर। Yes, तो sir. देखो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। Yes, sir. तो मैं तुम लोग का कल फिजिक्स क्लास भी शेड्यूल किया हूं। अब बस कुछ नहीं, सर को बस लॉगिन करना है, तुम लोग सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? केमिस्ट्री क्लास नहीं आज सर? अच्छा नहीं केमिस्ट्री क्लास तो आज नहीं है मेरे को। तो टाइम टेबल में तो नहीं ना है? No, sir. अच्छा ठीक है। ठीक है फिर तुम लोग अभी कुछ दिन फिलहाल इसी पे क्लास करो। तो जूम से बेटर है तो तुम्हारा ये क्लैरिटी Yes, यस sir. सर।
फिलहाल के अभी खराब हो गया सर। ठीक है, ओके देन लेट्स कंटिन्यू दिस। हाँ लेकिन फिर इसमें ये है लिख- कि इसमें रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया बच्चे? तो वीडियो रुक गया सर। यस सर। वीडियो रुक गया, पता नहीं नहीं सर, बार बार ठीक है ऐसा। सर। नहीं मौसम बोल रहा है रुक गया। तो Yes, sir, रुक गया। क्या अभी तक नहीं लिखे हो पूरा? तो बस लेफ्ट में बस लिखना था सर, वही लिख लिए सर। छोड़ दिया सर, हो गया सर लिख। देखो पॉइंट्स खाली लिखना है, वो जीपी में है तो पॉइंट्स लिख लो, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? ओके सर। या नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार तुम ही करो, डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करके देखो, शायद आ जाए। आ गया सर। और अनिमेश आज तुम्हारा कितना डेटा खाया? सर आज देखना भूल गए। क्यों? आज कोई नोटिफिकेशन नहीं आया खत्म होने का इसलिए? हाँ सर, मतलब आज नोटिफाई ही नहीं है। उस दिन 90% 100% यूजर्स का नोटिफिकेशन आ रहा था, तो इसीलिए समझ में आ रहा है। अच्छा, नहीं फिर भी एक बार देख के बताना तुम, ठीक है? ओके सर। सर मेरे में 350 MB। अच्छा, मतलब 350 MB में 1.5 घंटे का क्लास पूरा हो गया? हाँ सर।